हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आयुष और शुरुआत करते हैं आज डे 5 हमारे 7 डे चैलेंज के डे 5 का। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है 6:30 बजे। इसके बाद मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो है डेली टारगेट सेट करना। तो डेली टारगेट में आज मेरा जो टारगेट था वो है फुल मॉक 11 देना। उसके बाद फार्मूला बुक से 15 मिनट रिवीजन, 15 मिनट कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम के 50 क्वेश्चंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश माध्यम का एक मॉक। उसके बाद OWS, EDM, सीनो, इनटू, फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन करने थे। और आज का टारगेट मैंने लिमिटेड सेट करा था ताकि जो आज मेरा टारगेट है वो पूरा कंप्लीट हो सके, और मैंने आज का टारगेट पूरा कंप्लीट भी कर लिया। इसके बाद ही आपको ये ध्यान रखना है कि टारगेट लिमिटेड होना चाहिए या आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसके बाद फिर मेरा सबसे पहला काम होता है फुल मॉक 11 अटैम्प्ट करना। और मैंने फिर उसी तरीके से अटैम्प्ट किया कि सबसे पहले मैंने मैथ्स के इजी क्वेश्चंस किए, उसके बाद रीजनिंग के इजी क्वेश्चंस। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और रहता है मेरा कि आज मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए तो थोड़ा नेगेटिव इंक्रीज़ हो गया, लेकिन मैंने लगभग सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। उसी तरीके से सेक्शन 2 में भी बहुत कम ही क्वेश्चंस रखे थे। इसके बाद जो मेरा रिजल्ट रहा वो था, मेरे मार्क्स आए 299, काफ़ी नेगेटिव हो चुका था। अब इस पे काम करना होगा। इसके बाद फिर मैंने बनाया अपना एनालिसिस कॉपी, उसमें चीज़ों को नोट किया। तो ये चीज़ें नोट करने के बाद मेरा इस तरीके से जो पहला टारगेट है वो कंप्लीट होता है। फिर मैंने स्टार्ट किया फार्मूला बुक से रिवीजन। तो आज मेरा जो चैप्टर था वो है सर्कल चैप्टर। तो सर्कल चैप्टर का मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, और इसके रिवीजन में मैंने पूरा चैप्टर तो रिवाइज़ नहीं किया, बल्कि जितना हो सकता था, यानी कि हाफ़ ऑफ द चैप्टर, वो हाफ़ ऑफ द चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया, और बाकी दूसरे दिन जो है नेक्स्ट पार्ट में इसे मैं पूरा रिवाइज़ कर लूँगा। तो इस तरीके से मेरा दूसरा टारगेट भी कंप्लीट होता है, 15 मिनट फार्मूला बुक रिवीजन। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट होता है वो है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो कैलकुलेशन मैंने वही इंस्पेक्टर चालीसा बुक से जहाँ तक मैंने कंप्लीट किया था उसके आगे मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, यानी कि 41 से मैंने पहले एडिशन किए उस पेज के अंदर जितने थे। उसके बाद नेक्स्ट था मेरा मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं दो चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, एक है एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन पार्ट। ये जब कंप्लीट हो जाएगा या कुछ दिनों के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन। अभी मेन मेरा टारगेट है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या स्टैटिस्टिक्स के मीन मीडियन मोड सब जब कैलकुलेट कर रहे होते तो इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, या डीए सब का। इसके बाद फिर मेरा जो है इस तरीके से नेक्स्ट टारगेट यानी कि कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी हो जाता है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ मैथमेटिक्स यानी नंबर सिस्टम चैप्टर। नंबर सिस्टम के मैंने इससे पहले 148 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो आज मेरा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 149 से। 149 से जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मेरे से नहीं बन रहे, तो फिर मैंने उन सभी क्वेश्चंस को, ये सॉल्यूशन को देखा और उन क्वेश्चंस को मैंने मार्क कर दिया उन सभी क्वेश्चंस को। इसके बाद मैंने आज 149 से 178 तक अराउंड 30 क्वेश्चंस आज भी मैंने अटेम्प्ट किए। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो फिर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मैथमेटिक्स में जब मैथ्स के क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो पहले अटैम्प्ट में या दूसरे अटैम्प्ट में भी नहीं बन पाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मार्क करना है और उसे एक बार और हाईलाइट करना है। मेरा ये टारगेट है इस बार कि मैं इस बार पहले तो पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा जितने भी चैप्टर्स हैं। पिछली बार कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो मैंने अटैम्प्ट नहीं कर पाए थे, उसमें ये भी एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसे कुछ लोग ऐसा ये सोचकर स्किप कर देते हैं कि ये बहुत इजी है, लेकिन बाद में फिर जब वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने जाता है तो उसमें उसे टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस तो सॉल्व करना आता है, लेकिन आप लिमिटेड टाइम में, वो जो टाइम एग्ज़ाम के अंदर, उस प्रेशर के अंदर, उस लिमिटेड टाइम के अंदर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो तभी होगा जब आप क्वेश्चंस को, जो आपका ये जब आप उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो फिर मैंने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस जो हैं अब इस तरीके से मैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा, और जो क्वेश्चन डाउट है उसे फिर से अटेम्प्ट करूंगा। इस तरीके से मेरा जो है नेक्स्ट, यानी कि आप कह सकते हो कि नंबर सिस्टम, ये जो टारगेट है मेरा, ये टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ जीके। तो जीके में मेरा स्टार्ट होता है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कर लिया था, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन। तो इसमें ये लूसेंट से ही आज मैं थ्योरी
जो है उसके आगे कंप्लीट करता हूँ। तो पूरा जो है वैदिक सभ्यता मैं आज जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। अब वैदिक सभ्यता में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन और थ्योरी या तो दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हो, या एक दिन मेरा ऐसा रहता है कि एक दिन मैं थ्योरी पूरा पढ़ता हूँ और दूसरे दिन फिर मैं उससे किरण की बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ठीक, तो फिर इसके बाद मेरा स्टार्ट होता है ज्योग्राफी में मैंने जो चैप्टर 3 स्टार्ट किया था उस चैप्टर को मैं कंप्लीट करता हूँ। तो इसमें टाइम जोन्स सब के बारे में पढ़ता हूँ। तो ये जो है ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो इसे कंप्लीट करने में टाइम भी लग जाता है। तो फिर मैं इसे ही कंप्लीट करता हूँ आज के लिए। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, लूसेंट के कॉन्सेप्ट्स को ही रिवाइज़ कर लेता हूँ अच्छे तरीके से, फिर से दोबारा से पढ़ लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है ज्योग्राफी का भी टारगेट पूरा हो जाता है। इसमें भी आप सेम उसी तरीके से कर सकते हो, या तो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, या पहले एक दिन थ्योरी पढ़ लो उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, या पहले आप अलग अलग दिन कर सकते हो कि एक दिन थ्योरी एक दिन क्वेश्चन, एक दिन थ्योरी एक दिन क्वेश्चन, जैसा भी आपको ठीक लगे या जिस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई किए कर सकते हो इसमें। तो ये मेरा आज का जो टारगेट था वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों चैप्टर्स जो है ये मेरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ वोकैब रीडिंग। वोकैब मैं ब्लैक बुक से ही करता हूँ। तो इसमें मैंने OWS EDM साइनो एंटो में 150 तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो आज मेरा जो स्टार्ट होता है वो 151 से स्टार्ट होता है। तो मैंने 151 से स्टार्ट किया और 200 तक यानी कि 50 वोकैब जो है OWS EDM साइनो एंटो तीनों में ही 150 से 200 तक चारों में कंप्लीट किया। इसके बाद फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन का मेरा तरीका अलग होता है। उसमें मैं पहले फ्रेजल वर्ब जो 20-20 ही करता हूँ, लेकिन शुरू से, यानी कि अगर फर्स्ट डे 1 से 20 किया तो दूसरे दिन भी फिर 1 से 20 करके 40 तक करूँगा। इस तरीके से मैंने फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन भी किया। तो मेरा जो है ये OWS EDM फ्रेज साइनो एंटो फ्रेजल वर्ब और वोकैब वाला पार्ट जो है ये टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एक मॉक। तो वो मैं इंग्लिश माध्यम का एक मॉक स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आज मैंने मॉक स्टार्ट किया, तो फिर तरीका वही रहता है मेरा मॉक अटेम्प्ट करने का कि सबसे पहले जो है वोकैब पार्ट या जो इजी पार्ट है आप उसे कर लो। इसे करने के बाद फिर जो है मेरा स्टार्ट हो जाता है जो रीडिंग सेक्शन है, यानी कि पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, इन सभी को मैं लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ। पहले जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं या वोकैब के क्वेश्चंस हैं पहले उन्हें अटेम्प्ट करता हूँ। अटेम्प्ट करने के बाद फिर मेरा जो मार्क्स आता है थोड़ा इम्प्रूवमेंट है पहले से, वो है 111 आया 135 में। अभी भी और इम्प्रूवमेंट होगी इसमें। तो इस तरीके से मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, जो लास्ट टारगेट होता है इंग्लिश माध्यम का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है आप ये जो मेरा टारगेट सीरीज़ है इसे आप फॉलो कर रहे होगे और आप इससे समझ भी रहे होगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।